ओके, सो इट्स पार्ट 2। हमने पार्ट 1 देखा है। यदि आपने नहीं देखा तो उधर ऊपर आया बटन पे आ रहा है, जाओ देखो। उसे पहले देखो, फिर इधर आओ, वरना घूम जाओगे, समझिएगा नहीं क्या चल रहा है, कौन सा पार्ट है। तू बड़ा बटन पे आ रहा है, जाओ देखो, उसे देखो, फिर इसे देखो। इसे यदि उसको देख के इधर आ रहे हो तो इसे पूरा देखो। एंड फिर हम इसके बाद कंटिन्यू करते हो। वेस्टिंग टाइम से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाय। सो यदि अभी आपने बोला था तो उसमें मेरे को और क्वेश्चन आ गया कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जब मैं मेडिटेशन करता था तो बहुत लोग मुझे बोलते, ऐसे तू बैठ कैसे सकता है 10 मिनट 20 मिनट। वो बोलते कि मैं 2 मिनट भी बैठ नहीं सकता। आई एम सो रेस्टलेस कि 2 मिनट में बैठना भी मुश्किल है। हाउ कैन यू सिट 20 मिनट्स और 30 मिनट्स? सो व्हाट यू अच्छा। थिंक, ऐसे रेस्टलेस माइंड वाले मेडिटेशन नहीं कर सकते, उनके लिए क्या है? वो कैसे हाँ। करते? यस यस यस, आज बहुत मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कब करें वो, 10 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है। उनके लिए दो मैंने मिनट देखा है, मुश्किल मैंने होता है। एक्सपीरियंस भी किया है। जैसा आई नो दैट। तो क्या करना चाहिए कि थोड़ा फिजिकली एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो। थोड़ा फिजिकली एक्टिविटी मतलब थोड़ा सा ध्यान करने से वजह से हम भी थोड़ा सा फिजिकली जैसे वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा योगा करते हैं, बॉडी को इधर स्ट्रेच करते हैं उधर स्ट्रेच करते हैं। ये वार्म अप देखा जाए तो उसमें थोड़ा रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा हम टायर्ड थक जाते हैं। समझ में आ रहा है? उसमें थोड़ा सा मन क्या होता है, शांत होने लगता है। जैसे एक्सरसाइज करके थक जाते हैं, फिर तो उसके बाद आप योग निद्रा कर सकते हो। योग निद्रा बहुत जरूरी है। तो योग निद्रा करने के बाद क्या होता है, आपका पूरा मतलब आपको डीप रिलैक्सेशन मिलता है। ओके। और उसके बाद डीप रिलैक्सेशन मतलब क्या, सब विचार शांत होने लगता है और रेस्टलेसनेस कम होने लगता है। और एक बार रेस्टलेसनेस कम कम हो गया, योग निद्रा करने के बाद उठ के बैठने के बाद आप ध्यान कर सकते हो। ये है। तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ओके। थोड़ा वार्म अप जो भी आपको अच्छा लगे वो, योग निद्रा भी करो। और योग निद्रा करने के बाद आप ये करो। सो ये योग निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ध्यान लगेगा, फिर आप 20 का 30 मिनट्स बैठ सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 30 मिनट मैंने मेडिटेशन किया। या ये रेस्टलेसनेस के लिए ये चीजों का जरूरी है करना। यस। ओके, सो अभी ये क्वेश्चन आया कि स्टूडेंट्स या यूथ जो होता है स्पेसिफिकली, उनके हिसाब से मेडिटेशन इज लाइक फॉर बूढ़े लोग या जो बहुत नॉलेजेबल है उनके लिए होता है, बट एक्चुअली उनके लाइफ में मेडिटेशन का क्या रोल है एज पर यू? अच्छा, स्टूडेंट्स की लाइफ में ना बहुत जरूरी है। एक तो क्या है कि जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ जो बच्चे क्लास में जो बैठते हैं ना, तो फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, मेंटली कहीं और ही होते हैं। हमने यस। रियलाइज किया है कि कोई कंसेप्ट पढ़ाने के बाद जब मैंने स्टार्ट टू आस्क द क्वेश्चंस, नहीं सर कुछ पता नहीं, कुछ ठीक से नहीं समझ में आया, ऐसे ऐसे मतलब वो क्या होता है कि उनका कंसंट्रेशन ही होता नहीं, कुछ ध्यान में रहता ही नहीं है, क्योंकि वो मेंटली प्रेजेंट ही नहीं रहते हैं। है ना? तो इम्पोर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है कॉलेज में, तो पहले क्या रहता है कि लेक्चर स्टार्ट होते हैं, एग्जाम्स 3-4 महीने के बाद रहते हैं, बराबर ना? तब मन की स्थिति क्या होती है, मन रिलैक्स होता है, लेकिन फोकस नहीं होता। मन क्या होता है, रिलैक्स होता है, फोकस नहीं होता। लेकिन कल एग्जाम का पहला पेपर है, ओके, और आज के दिन मन की स्थिति क्या रहती है, मन बहुत फोकस्ड रहता है, पूरे दिन में पूरा मतलब एक एक बुक खत्म करते हैं। राइट राइट। रिलैक्सेशन होता है क्या? नहीं नहीं। होता वहां। मतलब 4 महीने पहले रिलैक्सेशन होता है, फोकस नहीं होता। या एक दिन पहले फोकस होता है, रिलैक्सेशन नहीं। या बट माय डियर, वी हैव एबिलिटी टू रिलैक्स एंड टू फोकस एट द सेम टाइम। हम एक ही टाइम पे फोकस भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं, और हमने बहुत बार किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी देखने जाते हो थिएटर में या फिर घर में देखते हो, कोई आपको बोलता है क्या, फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल रिलैक्सेशन के साथ आपको ये मूवी देखनी है, ऐसा कोई बोलता है? नहीं।
देखो ना, 10 साल पहले भी देखी हुई मूवी आज भी उसके डायलॉग याद है। जैसे हमने शोले देखी थी कितने साल पहले, फिर भी वो डायलॉग्स अभी तक याद है। 3 इडियट्स मूवी Yeah. 10 साल पहले देखी थी, अभी भी डायलॉग्स याद है। क्यों? फोकस भी था, रिलैक्सेशन भी था। जैसे आप फिर कोई आपका फेवरेट स्पोर्ट है, जैसे क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वहां पे माइंड अलर्ट भी रहता है और रिलैक्सेशन भी रहता है। इसके लिए आप पूरा 100% देके खेलते हो ना, उसको एंजॉय करते हो, इंटरेस्ट के साथ खेलते हो। कब इंटरेस्ट आएगा? जब आपका मन शांत भी रहेगा और फोकस्ड भी रहेगा। इसके लिए कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो बच्चे कैसे एकदम इंथुजियास्टिक रहते हैं, इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं, अपना 100% देके खेलते हैं। वाई? मन रिलैक्स भी रहता है और फोकस भी रहता है। फिर वो पढ़ाई के बारे में क्यों नहीं? वाई नॉट अबाउट स्टडी? 3 घंटे का प्लान करते हैं, मैं अभी 3 घंटा पढ़ाई करूंगा, लेकिन कितना पढ़ाई होता है? आधा घंटा या फिर 1 घंटा, नॉट मोर देन दैट। तो क्यों होता है? क्योंकि माइंड बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट होता है और इतने सारे सोर्सेस अवेलेबल है। हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। पढ़ाई करने बैठता है, किसी का मोबाइल आ गया, चलो उस पे लग गए। या फिर पढ़ाई करने बैठते हो, नीचे घर में टीवी लगी, टीवी पे कुछ लगाया है फेवरेट मूवी, उसके डायलॉग कान पे पढ़ते हैं, पढ़ाई छोड़ के उधर चले जाते हैं। तो इजीली माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगा है। इसके लिए पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है। ऐसे ही कुछ रट्टा मार के पढ़ाई करते हैं, 15 दिन के बाद सब कुछ भूल जाता है। ऐसा वो परमानेंट नॉलेज के लिए कोई पढ़ाई नहीं हो रही, बहुत कम हो रहा है। क्योंकि जब आपका मन फोकस्ड होता है तब आपकी पढ़ाई अच्छी होती है, बराबर ना? Yes, when yes. the student feel very good in their studies, when the students feel very good in their studies, when your mind is relaxed or focused, Right. जब आपका मन फोकस्ड होता है तब आपकी पढ़ाई होती है। when mind is fresh, आपका मन फ्रेश रहता है मन। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने भी कहा है ना, सुबह उठ के की पढ़ाई हमेशा अच्छी क्यों होती है? तब मन में विचार कम रहते हैं, Right, right. हमारा माइंड फ्रेश रहता है। Yes. ओके, तो फिर वही मन की स्थिति दोपहर में कैसे ला सकते हैं, शाम को कैसे ला सकते हैं? बाय डूइंग मेडिटेशन। Hmm. When you are light, at that time students feel very good in their studies. When you are light, जब मन में विचार कम रहते हैं, मन शांत रहता है, हल्का रहता है, तब पढ़ाई अच्छी होती है। And when you are right in your mind, when you are right in your mind, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब क्लैरिटी बढ़ती है, जब स्टडीज में मैच्योरिटी आने लगती है ना, तब पढ़ाई अच्छी होती है। ये स्टडीज में मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। स्टडीज में मैच्योरिटी मतलब क्या? कि जब हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो कंफ्यूजन बहुत होता है, बराबर ना? बहुत सारा Absolutely. कंफ्यूजन होता है, एब्सोल्युटली। तो वो कंफ्यूजन होते समय कोई आप कंसेप्ट अभी रीड कर रहे हो, तो वो कंसेप्ट लास्ट टाइम पे कहाँ पे आई थी, वो अवेयरनेस जब रहता है ना, कहाँ कहाँ पे उसका यूज हो गया था, वो जब अवेयरनेस रहता है, वो अवेयरनेस आने लगता है, तब आप पढ़ाई स्टडीज में मैच्योरिटी आने लगी। इसका मतलब समझ में आ रहा है? वो अवेयरनेस कब आएगा? बाय डूइंग मेडिटेशन। when you are doing your study in a smart way, जब आप स्मार्ट वे से करते हो, जैसे मैंने नेट सेट गेट एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पता है गेट एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आई क्वालिफाइड दैट एग्जाम विद 356 रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया। I qualified NET exam, National Eligibility Test, with 58 रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया। तो ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम पढ़ाई करते थे तो बहुत सारा पढ़ना पड़ता था। जैसे मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल सब पढ़ना पड़ता था, तो बहुत कंफ्यूजन होता था। इतनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे बच्चे एमपीएससी की पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स। तो वहां पे कंफ्यूजन होना नेचुरल है। तो वो कम करने के लिए, वो क्लैरिटी आने के लिए, वो स्टडीज में मैच्योरिटी आने के लिए, स्टडी वो सॉफ्ट स्किल के साथ स्टडी करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। वो सॉफ्ट स्किल मतलब क्या? क्लैरिटी ऑफ माइंड, अवेयरनेस, फोकस, टाइम मैनेजमेंट विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो मेडिटेशन से होगा। इसके लिए मेडिटेशन जरूरी है। और लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस भी है कि 3 घंटे की पढ़ाई फिर 2 घंटे में होती है। इतना मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है। दोबारा 2-3 बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती, 2 बार में हो जाता।
तीन चार बार लोग बहुत बार मतलब पढ़ाई में लगते हैं, कभी कभी बहुत सारे बहुत टाइम पे बहुत मतलब ज्यादा टाइम के लिए रिवाइज करना पड़ता है कुछ लोगों को। हाँ, तो वो कम होने लगता है धीरे धीरे। तो ये मेडिटेशन से होगा। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक स्टूडेंट को मेडिटेशन करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी एक फाइनल क्वेश्चन है, थोड़ा फन हाँ। टाइप है कि बहुत से लोग, मतलब मैंने बहुत लोगों को योग निद्रा के बारे में बताया, आपने अभी मेंशन किया था, पर लोगों को कंफ्यूजन होता है योग निद्रा मतलब क्या, सोना होता है क्या? तो योग निद्रा मेडिटेशन में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? अच्छा 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 अच्छा। योग निद्रा मेडिटेशन क्या? यस, पहले तो योग निद्रा के बारे में पता करते हैं। निद्रा माने स्लीप, राइट। निद्रा माने स्लीप, ये सबको पता है। और स्लीप क्या होता है कि एवरीथिंग शट्स अप, एवरीथिंग शट्स अप मतलब नो अवेयरनेस, कुछ नहीं होता। बट व्हेन यू आर ओके, निद्रा मीन्स everything shuts up, deep relaxation of mind, deep relaxation of mind. But when you add awareness to it, it becomes yog nidra. निद्रा माने क्या? स्लीप। ओके, टोटल रिलैक्सेशन, डीप रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, नो अवेयरनेस। बट व्हेन यू ऐड अवेयरनेस टू दिस डीप रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, इट बिकम्स योग निद्रा। उसको योग निद्रा कहते हैं। ये डिफरेंस है निद्रा और योग निद्रा में। और मेडिटेशन और योग निद्रा क्या है कि अलग अलग है दोनों थोड़ा सा। कभी कभी कुछ लोग मेडिटेशन को, योग निद्रा को मेडिटेशन की एक टेक्निक भी बताते हैं। ये भी कुछ मायने में ठीक है, लेकिन मेडिटेशन आपका और अच्छा होता है जब आप योग निद्रा करने के बाद उसको करते हो। हाँ, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया ना कि मन शांत होने लगता है, मन रिलैक्स होने लगता है योग निद्रा करने के बाद, पूरा रिलैक्सेशन, मन शांत होता है। फिर उसके बाद में जब आप ध्यान करते हो तो वो बहुत गहरा होता है। हाँ, और योग निद्रा मतलब क्या कि जब आप 20 मिनट्स की योग निद्रा करोगे गाइडेड, इट इज इक्वल टू 3 आवर्स स्लीप, 3 घंटे की स्लीप है। कभी कभी मॉर्निंग में ना सोने मतलब हम सो के उठते हैं ना, तभी मन में थोड़ा सा टायर्डनेस रहता है, थोड़ा बॉडी में पेन रहता है, मतलब इरिटेट रहता है, मतलब एक फ्रेशनेस नहीं होता। राइट राइट। तो इन द मॉर्निंग आप जब योग निद्रा करोगे तो आपकी एनर्जी एकदम सडनली चेंज हो जाएगी, एकदम पूरा वो पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ा मन मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे। ये बेनिफिट्स है योग निद्रा का। और उसके बाद आप मेडिटेशन करोगे तो और भी गहरा होता है, मस्त। तो योग निद्रा के बाद मेडिटेशन करो, दोनों थोड़ा अलग है। उसको एक्सपीरियंस करो, ये पता, और फिर आपको पता चलेगा। यस, थैंक यू फॉर कमिंग। आपने शॉर्ट टाइम दिया बट बहुत कुछ सिखा गए। आई वुड लाइक टू सी यू इन नेक्स्ट अपकमिंग टाइम एंड थैंक यू अगेन। बाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय गुरु। वेल इट वाज फन, आई नो। तो आपने अभी तक देखा है इसलिए थैंक यू। अभी तक देखा है मतलब आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया होगा तो करो और इसे फैला दो। ऐसे बहुत लोग होंगे आपके कांटेक्ट में जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया होगा, उन्हें पता नहीं होगा मेडिटेशन के बारे में, तो उन तक ये वीडियो पहुंचा दो। ओके, सो प्लीज शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बता दो वीडियो अच्छा है बुरा है कैसे, तो बताओ मुझे। कुछ चेंज चाहिए, कुछ बेटर करूं, वो भी बताओ। ओके, so until that, see you later in next video with someone else, and bye bye, keep watching, keep subscribing, see you later.